प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत के अंतर्गत पाठ 10 पांडवों की रक्षा। जैसा कि हम पाठ 9 लाख का घर में हम पढ़ चुके हैं कि पांडवों की प्रसिद्धि से दुर्योधन बड़ा जलता था। दुर्योधन की यही कोशिश रहती थी कि वो पांडवों का विनाश कर सके। उसने मामा शकुनी और कर्ण के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि पांडवों को वारणावत के मेले में भेजा जाए और वहाँ वारणावत में ज्वलनशील पदार्थों यानी लाख, चर्बी, तेल और सन से एक महल बनाया जाए और उस महल में पांडवों को रखा जाए। और जब पांडव उस महल में निश्चिंत भाव से रहने लगेंगे तब उस महल में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव उसमें जल मरें और इसकी जिम्मेदारी कौरवों यानी दुर्योधन पर ना पड़े और दुर्योधन निष्कंटक भाव से हस्तिनापुर का राज कर सके। इसे क्रियान्वित करने के लिए दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को वारणावत भेजा और पुरोचन पांडवों के पहुंचने से पहले ही वारणावत पहुंच गया और उसने वहां लाख का घर बनाना प्रारंभ कर दिया। यह हम पाठ 9 में पढ़ चुके हैं। पाठ 10 पांडवों की रक्षा में हम पढ़ेंगे कि पांडव जब वारणावत पहुँचे, उनसे पहले ही पुरोचन वारणावत पहुँच चुका था और उसने वहाँ लाख का घर बना दिया। उसे पता था कि लाख के घर बनने में समय लगेगा, तब तक वहाँ पांडव पहुँच सकते हैं। इसलिए उसने पांडवों के लिए एक अलग व्यवस्था कर रखी थी जहाँ लाख का घर बनने से पहले पांडव रहें और पांडव एक अन्य भवन में रहे। जब लाख का घर बन गया तब पांडव लाख के घर में आ गए। पांडव जब हस्तिनापुर से चले थे तब धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री विदुर ने युधिष्ठिर को समझा दिया था कि वहाँ तुम्हारे साथ दुर्घटना हो सकती है, तुम सतर्क रहना। जब युधिष्ठिर लाख के घर में गए तब वहाँ उन्होंने लाख के घर का निरीक्षण किया और उन्हें पता चल गया कि यह भवन ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ है। जैसे इसमें आग लगा दी जाएगी, क्षण मात्र में यह पूरा भवन जलकर राख हो जाएगा और जो इसमें रहेगा वह भी जल जाएगा। उन्होंने यह बात भीम और अपने अन्य भाइयों को बतलाई और सबको उन्होंने समझा दिया कि हम यहाँ निश्चिंत भाव से रहें, सतर्कता लेकिन सतर्कता होनी चाहिए। यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हम ऐसा भाव प्रदर्शन करें जिससे पुरोचन को हम पर शक न हो, नहीं तो वह भी सतर्क हो जाएगा और हम यहाँ पूरी सावधानी से रहें। सबने युधिष्ठिर की बात मान ली। कुछ दिनों के बाद विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत पहुंचा। उसने युधिष्ठिर से मुलाकात की, युधिष्ठिर को गुप्त संदेश दिया विदुर का, जिससे युधिष्ठिर समझ गया कि यह विदुर का भेजा हुआ ही व्यक्ति है। वे उसे महल के अंदर ले गए और उस कारीगर ने कुछ ही दिनों में गुप्त रूप से एक सुरंग बना दी। सुरंग ऐसा था कि वे महल के अंदर से ही नीचे नीचे चहार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से किया गया कि इसकी जानकारी पुरोचन को न हो सकी। कुछ दिनों के बाद पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम कर दिया जाए। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से समझ गए और उन्होंने माता कुंती को सलाह दी कि एक भोज का आयोजन किया जाए। युधिष्ठिर की सलाह पर माता कुंती ने उसी रात एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव हो। खूब खा पी कर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी गहरी नींद में सो गया। तब आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि भवन में जोरों की आग लगी
आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई और पुरोचन भी उसमें जल मरा। लोगों में हाहाकार मच गया। सभी लोग कौरवों की निंदा करने लगे। वारावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया और उसके साथ पांडव भी जल गए। पांडव के जलने की खबर सुनकर धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडव तथा कुंती को जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर से रोते और विलाप करते घर लौटे। परंतु विदुर को पता चल गया था कि पांडव मरे नहीं होंगे, वे अवश्य ही सुरक्षित ला के घर से निकल गए होंगे। पितामह भीष्म बड़े दुखी थे, लेकिन विदुर ने उन्हें सारी बातें बतलाई और उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। ला के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरक्षित वहाँ से निकल गए और वे एक चक्रा भवन पहुँचे। एक चक्रा भवन में वे एक ब्राह्मण के यहाँ ठहरे और भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन निर्वाह करने लगे। एक बार जब बाकी भाई भिक्षा के लिए बाहर गए हुए थे, घर में केवल भीमसेन और माता कुंती थीं, तभी ब्राह्मण परिवार में खलबली मची। ब्राह्मण और उसके परिवार के अन्य सदस्य ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। माता कुंती को आश्चर्य हुआ कि वे इस तरह से क्यों रो रहे हैं। वे उनकी बातों को सुनने लगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को दिलासा दे रहा था कि मैं मरने के लिए जाऊंगा, तुम घर में रहो और बच्चों का पालन पोषण करो। पत्नी कही कि नहीं, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ, आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, आप जीवित रहिए। तब उनकी पुत्री ने कहा कि नहीं, आप मुझे मरने के लिए भेजिए, आप दोनों सुरक्षित रहिए। तब उनका जो सबसे छोटा पुत्र था उसने कहा कि मैं तो इस लकड़ी से ही उस राक्षस को मार दूंगा। यानी एक राक्षस था जिसका भोजन बनने के लिए आज उन्हें जाना था, इसलिए सभी स्वयं ही उस राक्षस के पास जाना चाहते थे और दूसरों को बचाना चाहते थे। सभी में होड़ लगी हुई थी कि वही राक्षस के पास जाएगा। ब्राह्मण राक्षस के पास जाना चाह रहा था, पत्नी भी राक्षस के पास जाना चाहती थी, पुत्री भी राक्षस के पास जाना चाह रही थी। कुंती खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का क्या कारण है। तब ब्राह्मण ने उन्हें समझाया कि देवी, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वेत्रकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उसे बड़ी अनुनय विनय की और कोई एक उपाय निकालने के लिए कहा। तब राक्षस के साथ नगरवासियों का समझौता हुआ। उस समझौते के अनुसार लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यह निश्चय कर लिया है कि हम एक साथ पूरे परिवार के साथ उसके पास जाएंगे। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की और ब्राह्मण से कहा कि विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें, मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, आप हमारे अतिथि हैं और आपको मैं मृत्यु के मुख में कैसे भेज सकता हूँ। तब तक युधिष्ठिर भी आ गए थे। उन्होंने भी कहा कि यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ, दूसरे के लिए अपने बेटों की बलि चढ़ाना कहाँ तक उचित है। लेकिन युधिष्ठिर की इन बातों का उत्तर देते हुए कुंती ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मुझे भीमसेन की शक्ति पर पूरा भरोसा है, भीम अवश्य उस राक्षस का वध कर देगा। और कुंती ने भी ब्राह्मण को समझाया। अंत में
यह निश्चय हुआ कि भीमसेन उस राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। गांव के लोगों ने भोजन की व्यवस्था कर दी। बैलगाड़ी में सारी खाने पीने की चीज़ों को रख दिया गया। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया और वह राक्षस की गुफा की ओर चल पड़ा। लोग बाजे गाजे के साथ एक निश्चित स्थान तक उसके साथ गए, फिर वापस आ गए और भीमसेन अकेला ही गुफा की ओर गया। इधर राक्षस भूख के मारे व्याकुल था। वह आने वाले व्यक्ति और भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो वह गुफा से बाहर निकला। गुफा से बाहर निकला तो क्या देखता है कि एक मोटा सा आदमी आराम से भोजन कर रहा है। तो उसे गुस्सा आया। उसने भीम की तरफ देखा। भीम ने भी उस राक्षस को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने ऐसा दिखाया जैसे वो ये उस राक्षस को जानते ही नहीं, उस राक्षस को देख नहीं रहे। राक्षस अपनी इस उपेक्षा से अत्यधिक क्रोधित हुआ और भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ कर ली और उसका कुछ भी परवाह नहीं किया। और यह देखकर राक्षस ने एक पेड़ उखाड़ा और भीमसेन की तरफ दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरें मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरें लगाकर फिर गिरा दिया। और इस तरह से दोनों में भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में भीम को क्रोध आ गया और उसने राक्षस की रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर लाकर पटक दिया। फिर उसने अपनी माँ को जाके सारी बातें बतलाईं। यह पाठ 10 पांडवों की रक्षा की कथा वस्तु है। इस कथा वस्तु से हमें यह ज्ञान मिलता है कि यदि हम न डरें, सतर्क रहें और समझदारी से काम करें तो हम हर मुसीबत से बच सकते हैं। जिस तरह से पांडव सतर्क रहे और उन्होंने बुद्धि से कार्य किया जिससे वे लाख के घर से सुरक्षित बाहर निकल सके। लाख के घर में रहते हुए भी उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची। इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि हम किसी के यहाँ अतिथि के रूप में ठहरें तो उस व्यक्ति के यहाँ यदि कोई मुसीबत पड़ती है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें, उसकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करें, हम उसकी सहायता करें, उसके सहायक बने। जिस तरह से कुंती ने ब्राह्मण की रक्षा की, वैसे ही सभी को अपने मेज़बान की रक्षा करनी चाहिए। जिसके यहाँ ठहरा जाए, जिसके यहाँ रहा जाए, जिसके यहाँ शांति प्राप्त हो, आराम मिले, तो उसके दुख को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। भीम ने जिस प्रकार बकासुर का वध किया, इससे यह भी हम सीख सकते हैं कि भले ही राक्षस कितना भी बलवान हो, भले ही शत्रु कितना भी बलवान हो, लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मबल है, यदि अपने ऊपर में विश्वास है, अपनी शक्ति पर दृढ़ विश्वास है, हम अपनी शक्ति को भली भांति जानते हैं, तो शत्रु जितना भी बलवान हो हम उसका वध कर सकते हैं, हम उससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। जिस तरह से भीम ने अपने से अधिक बलशाली राक्षस का वध किया, उसी तरह से आत्मबल के द्वारा हम अपने शत्रुओं का भी विनाश कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो इस तरह से भीम ने ब्राह्मण की रक्षा की। माता कुंती ने अपने आतिथ्य के कर्तव्य का पालन किया और
सभी ने समझदारी से अपने शत्रुओं को पराजित किया, चाहे वह दुर्योधन हो या बकासुर हो। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।